हमें मालूम है कि आप बीते रविवार को आए और आपको प्रभु ने बड़ी बरकत दी है। आपको प्रभु ने जब तक आप वहाँ आपने वर्शिप किया, धन्यवाद किया और फिर बीच में ही आप चले गए, ये मायने नहीं रखता, परंतु परमेश्वर ने देखा कि आप उसके लिए हो, आप उसकी महिमा के लिए हो और प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया। और हम सब लगातार प्रार्थनाओं में हैं, आपको भी प्रार्थनाओं में रहना है, क्योंकि परमेश्वर अपना न्याय, भजन संहिता अध्याय 9 में बाइबल कहती है कि मैं तेरे मुकदमे का निर्णय बड़ी खराई से करूंगा। तो वह परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अपना निर्णय को खराई से करेगा, आपके लिए उद्धार का रास्ता खोलेगा, हम सब के लिए उद्धार का रास्ता खोलेगा। इसलिए भाई बहन, पहले के समान प्रार्थनाओं में उपवास के साथ, विनम्रता और नम्रता के साथ परमेश्वर पर आशा रख करके हमें खुदा की ओर ताकते रहना है। मसीह कहता है, कल, आज और युगानुयुग में एक जैसा हूँ। परमेश्वर एक जैसा है, वह आदि और वही अंत है। खुदावन है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसकी सामर्थ्य सब कुछ कर सकती है यदि आप चाहें तो। हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य सब कुछ चाहती है। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम झगड़े नहीं चाहते, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम प्रार्थना करते हैं और सॉल्यूशन परमेश्वर देते हैं, निर्णय खुदा करेंगे, हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह करेंगे। कब? जब हम उसके सामने होंगे। इसलिए बाइबल बताती है कि हमें उसकी ओर अपनी नजरें करके रखना चाहिए, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान करके रखना चाहिए। वो हमारी फिक्र करते हैं, हमारे जीवन के हर समस्या का वो हल करते हैं और हमें आशीषों में वो लेकर चलते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के आत्मा के साथ एक मन होकर बने रहना है। हमारा फास्टिंग बने रहना है, हमें दुहाई देना नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार हमें परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। खुदा की महिमा बहुत बड़ी है। आप तो रविवार को आकर देख लिए हैं परमेश्वर की महिमा कितनी बड़ी है, कितना वो प्यार करता है आपसे, वो आपके जीवन से, हर एक उन परिवार से। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपनी आत्मिकता में उसे हमेशा जगह दें। अपने शरीर के द्वारा जो हमारे कार्य होते हैं उसे दुखी कभी ना करें। परमेश्वर का वचन हमें हर पल हर घड़ी ये सिखाता है कि हमें उसके भय में जीना चाहिए। परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी का असली बुद्धि बन जाता है जब हम उसका भय रखते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पाप की प्रवृत्ति से दूर रहना है, गुनाह की चीज़ों से दूर रहना है, सच्चे आचरण को अपने जीवन में जगह देना है, मानवता से प्रेम करना है, सच्चाई से प्रेम करना है और खुदा की आत्मा में जीने का अभ्यास करना है। क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह जो हमें संकट से बाहर निकालते हैं, वो हमें बचाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 10 आयत को अगर पढ़ें तो प्रभु वहां पर आपके लिए सीधा सीधा कह रहा है। क्या कह रहा है? वो हमें कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह में जो हमारे प्रभु हैं उसके नाम से विनती करता हूं। नो, ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 10। वहां पर एक अद्भुत बात लिखी गई है बचाने के बारे में। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाएगा और उससे हमारी यह आशा है कि वो हमें आगे भी बचाता रहेगा। तो आशा रखिए, वो हमें लज्जित नहीं होने देंगे, वो हमें दुख के तले दबने नहीं देंगे, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर हैं। कोढ़ी ने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथों में है, आपके वश में है। आप हमारे घर को आनंद आप दे सकते हैं, हमें मुकदमों से आजाद कर सकते हैं, हमें मुकदमों में जीत आप ही दे सकते हैं। हे परमेश्वर, आप ही मदद करें, हम आपके ऊपर सब कुछ छोड़ते हैं। वो हमें निश्चित ही हमें जयवंत करेंगे। वो हमें कभी भी निराशा के हाथ जाने न देंगे, कभी भी वो आपको दुख के हाथ जाने न देंगे, कभी भी वो आपको लाचारी के हाथ जाने न देंगे। वो हमारे आंसुओं की फिक्र करते हैं। एक माँ थी जो कुलीन स्त्री थी, वो अपने मत्ती अध्याय 15 में वो अपनी बेटी की चंगाई चाहती थी और वो रो रही थी, प्रभु मेरी बेटी को छुटकारा दे दीजिए, मेरी बेटी को दुष्ट आत्माओं ने पकड़ लिया है प्रभु। मत्ती अध्याय 16 में 15 और 16 में
हे प्रभु मेरी बेटी को रिहा करें। परंतु प्रभु अभी सुन ही नहीं रहे थे। लेकिन जब वो कुलीन स्त्री, मत्ती 15:23 में, जब वो स्त्री सामने जाती है, प्रभु के सामने घुटने टेकती है और प्रभु को महिमा देती है, प्रभु मैं आपको आज से आदर दूंगी, हे प्रभु आज से मैं अपने बुरे कर्मों को छोड़ दूंगी, हे प्रभु आज से मैं गुनाह और पाप को त्याग दूंगी, आज से तू मेरे दिल में रहे, आज से मेरे पापों को क्षमा कर। और जब वो प्रार्थना करती है, प्रभु उसके पापों को क्षमा करते हैं और कहते हैं मेरी सहायता कर। तो प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तेरी सहायता करता हूँ। प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर ने उसकी विनती को अनसुनी नहीं किया, पर आपको उसके सामने जाने की ज़रूरत है, उसके सामने बैठने की ज़रूरत है, उसकी बातों को सुनने की ज़रूरत है, उससे आप कहें। प्रार्थना से अच्छा ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? घर के किसी कोने में हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं। शाम के समय में अपने परिवार के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। हे परम पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप है जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। वह प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। बाइबल कहती है उसकी बेटी वहां नहीं थी, पर माँ ने दुहाई दिया, बेटी चंगी हो गई। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कितने दयालु हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 में वचन 3 और 4 में कहते हैं कि मैं दया का पिता हूँ और मैं सब प्रकार की शांति का परमेश्वर हूँ। वो दया के पिता है, तो उस दया के पिता से हमें क्यों ना दया मांगनी चाहिए? उस शांति देने वाले परमेश्वर से हमें क्यों ना शांति चाहिए? वो शांति का राजकुमार है। यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में वो शांति का राजकुमार है, वो दया का पिता है। तो हमें उसके जितने निकट रहेंगे उतनी ही हमारे जीवन में अपार शांति रहेगी। जितने उसके निकट रहेंगे उतनी ही हमारे लिए सही रास्ते हमारे लिए खुले होंगे, उतनी ही हम सही मार्गों पे चल सकते हैं। यदि वो हमसे दूर होते हैं तो हमारे लिए बेचैनी निकट आ जाती है। यदि वो हमसे दूर चले जाते हैं तो धोखा हमारे निकट आ जाता है। यदि वो हमसे दूर चले जाते हैं तो समस्या हमारे निकट आ जाता है। हमें उसके साथ रहना चाहिए, वो हमारे साथ रहेंगे। हमें उसके लिए जगह देनी चाहिए ताकि कष्ट आए तो वो हमारे साथ रहें, दुख आए तो वो हमारे साथ रहें और वो हमें शांति दें और हमारे लिए बेस्ट प्लानिंग को कर सकें। तो प्रिय भाई बहनों, हमें उसके साथ रहना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। याद रहे, प्रभु सामर्थी परमेश्वर हैं, वो सबसे प्यार करते हैं, हर एक को बचाना चाहते हैं। हर एक के लिए आपको प्रार्थना करना है, हर एक के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना में दुहाई देना है, क्योंकि वही हैं जो हमें खतरों से बचाते हैं, वही हैं जो हमें पाप की प्रवृत्ति से छुड़ा लेते हैं, हमें संकट में पड़ने से बचा लेते हैं, क्योंकि वह सामर्थी परमेश्वर हैं। वह सामर्थी परमेश्वर हैं। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनकी पांव तले की चौकी है। याद रहे, वो हमें किस रीत से शांति देते हैं। यशायाह 66 अध्याय वचन 12 और 13 में कहते हैं, जैसे माँ अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं तुझे शांति दूंगा। वो हमें शांति देने के लिए ही आए हैं। वो हमारे कठिनाइयों में हमारी कठिनाइयों को सरल करने के लिए आए हैं। ऐसा लिखा है वहाँ पर यशायाह 66 अध्याय आयत 12 और 13 में। वो लिखते हैं कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। याद रहे, वो हमें शांति देने आए हैं। हर एक बेचैनी में वो हमें शांति देते हैं। और यही तो बात नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 में प्रभु कहते हैं। जब चेले भय के मारे दरवाजे को बंद किए थे, तभी प्रभु का प्रगटीकरण होता है उनके, जहां वो चेले थे। तब प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने सीधा सीधा कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने उन्हें शांति दिया और तब उनकी बेचैनी, उनकी घबराहट, उनके अंदर की तमाम चीजें जो संदेहात्मक चीजें थीं वो दूर हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। खुदावन का आत्मा आपको नया और ताज़ा करे, आपको अद्भुत आशीषों में लेके चले। आपको मैं कुछ बोझ देता हूँ, उस बोझ को मतलब उस जिम्मेवारी को आपको देखना है। पहला प्रेयर करना है, प्रार्थना करनी है सेवकाई के लिए, परिवार के लिए, पूरी मंडली के लिए। आप सबको निरंतर प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना आप फास्टिंग में भी कर सकते हैं, फास्टिंग करके, या वैसे भी आपको प्रेयर करनी है। और परमेश्वर के साथ दूसरा काम, परमेश्वर के साथ जैसे हम घनिष्ठता में बने हैं वैसे बने रहना है, क्योंकि प्रभु अद्भुत काम करेगा, ये हमें विश्वास करना चाहिए।
तो निश्चित ही वो हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। सभी को प्रेयर करनी है। हम जल्द ही एक बड़े निर्णय को, एक बड़े बल को हम लोग जल्द ही देखेंगे यीशु के नाम में। तो सारे लोग एक मन एक आत्मा में बने रहेंगे प्रभु के साथ, उसकी संगति में। तो हम लोग मिलेंगे आने वाले रविवार में प्रार्थनाओं के साथ, ऑनलाइन रहेंगे। खुदा का आत्मा आपकी सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। चर्च